दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये हमारा सेकंड पार्ट है 4B एक्सरसाइज का, आईसीएसई मैथ का 9th क्लास स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। पहले पार्ट के अंदर हमने 16 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 17 से लेके 32 तक क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। केवल एक क्वेश्चन रिमेनिंग रह जाएगा छोटा सा, वो अपने आप कर लेना। अब ये फैक्टराइजेशन का पार्ट है। इस फैक्टराइजेशन के अंदर हमने कैसे सोल्व करना है इक्वेशन को। जो 17 क्वेश्चन दे रखा है वो एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में 2y z माइनस में जेड स्क्वायर, ये मुझे गिवन है। मैंने ये एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे यहाँ पे रखा और इसको मैंने यहाँ रख लिया अलग से या बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब इतना ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है, y माइनस में जेड का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो यही दोबारा आ जाएगा, यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यानी कि ये मेरे लिए अब a हो गया और ये मेरे लिए b हो गया, यानी कि a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यानी कि a माइनस में b और a प्लस में b, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है, मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है a प्लस में b और a माइनस में b। ठीक है, यही प्रॉपर्टी मैंने इस पे इंप्लीमेंट कर दी। पहले मैंने इसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद मैंने इसका और इसको ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी इस पे इंप्लीमेंट कर दी। अब जो अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर माइनस में 4xz प्लस में 4z स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या है, 4z को और 4z को पहले रीअरेंज कर दो और वाई स्क्वायर को लास्ट में रीअरेंज कर दो। ऐसा हम कर सकते हैं, एडिशन है, अलजेब्रिक में हम ऐसे आगे पीछे हम रीअरेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता उसमें। तो 4z को हम आगे ले आए, वाई स्क्वायर को पीछे ले आए और ये हमने तीन को रीअरेंज आगे कर दिया और इसको पीछे कर दिया। अब ये हमारे लिए क्या बनता है, ये अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनता है, स्केयर बनता है। इसका स्केयर ओपन करेंगे, हम इसका स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये सारी की सारी परफेक्ट स्केयर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्केयर आ जाएगा। और ये वाई स्केयर है, तो वाई स्केयर यानी कि ये पूरा का पूरा मेरे लिए ए का काम करेगा परफेक्ट स्केयर होने के बाद। ये यानी कि ये हो गया परफेक्ट स्केयर, ये इसका परफेक्ट स्केयर है, मैंने ये परफेक्ट स्केयर लिख दिया, ये वाई स्केयर लिख दिया इस पे। अब ये मेरे लिए करेगा, ए का काम करेगा मेरे लिए, ये ए का काम करेगा और ये मेरे लिए बी का काम करेगा। यानी कि क्या होगा, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, ये मेरे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, जो 19 क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4y माइनस में वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर को मैंने रीअरेंज आगे कर दिया और इसको मैंने पीछे कर दिया रीअरेंज, कोई इशू नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर माइनस में 4xy प्लस में 4y। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक्स प्लस में वाई और एक्स माइनस में वाई, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस में बी और ए माइनस में बी होता है। तो मैंने ये यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया, यहाँ से 4 माइनस का 4 कॉमन ले लिया, माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो इंटू में क्या रह गया, एक्स माइनस में वाई। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, इसमें से और इसमें से एक्स माइनस में वाई कॉमन है, इसमें भी एक्स वाई कॉमन है, दोनों में एक्स वाई कॉमन है, तो एक्स वाई मैंने बाहर रखा तो ये इतना अंदर आ गया और ये माइनस का 4 यहाँ आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो अब 20 क्वेश्चन पे जो एक्स माइनस में वाई माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है, इसको ऐसे कैसे लिखा हमने, इसका बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। अब इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, इसको ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दो, ए प्लस में भी और ए माइनस में भी, बाहर माइनस का ऐसे कैसे ये रखो। अब हमारे पास क्या है, इन दोनों में तो ये वाला क्या है, कॉमन है, तो ये मैंने बाहर इन दोनों में से कॉमन ले लिया, इसके नाम का यहाँ 1 रह गया और इसके नाम का यहाँ ये रह गया। ठीक है, बाहर माइनस था तो इसके इंटरचेंज कर दिए, साइन इंटरचेंज कर दिए, तो हमारे पास ये 20 क्वेश्चन भी हो गया। अब 21 क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स इंटू में एक्स प्लस में जेड माइनस में वाई इंटू में वाई प्लस में जेड। अब पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मैंने ये मल्टीप्लाई कर दी। वाई किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, वाई किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब रीअरेंज कर दिया, वाई स्क्वायर को मैं आगे ले आया, इसको मैं पीछे ले आया, कोई इशू नहीं होता इसमें, आप रीअरेंज कर सकते हो अपने मतलब अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, ताकि आप कॉमन ले सको। तो मैंने इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स जेड माइनस में वाई जेड, अब इसमें से इसको यहाँ प्रॉपर्टी लगा दी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाली, जो ए प्लस में भी होती है और ए माइनस में भी होती है, यानी कि यहाँ एक्स प्लस वाई आ गया, यहाँ एक्स माइनस में वाई आ गया। इसमें से दोनों में से मैंने जेड कॉमन ले लिया, जेड कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या रह गया, एक्स माइनस में वाई। अब इसमें से और इसमें से दोनों में एक्स माइनस में वाई कॉमन है, दोनों में एक्स माइनस वाई कॉमन है, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया, एक्स प्लस में वाई यहाँ का रह गया और ये जेड यहाँ का रह गया। तो मेरा 21 क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। 22 क्वेश्चन के अंदर क्या कहते हैं, एक्स इंटू में एक्स माइनस में 2 माइनस में वाई इंटू में वाई माइनस में 2। अब पहले इसको अंदर क्या करो, मल्टीप्लाई करो दोनों को, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये मेरे पास आ गया। अब इसको रीअरेंज कर दो, वाई स्क्वायर को आगे ले आओ और इसको पीछे ले आओ, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी वो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी, ए प्लस में भी ए माइनस में भी
इसमें से माइनस का 2 कॉमन लिया तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब इन दो, इसमें से और इसमें से x माइनस में y को कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉमन ले लिया, इसका ये यहाँ पे बच गया और इसका -2 यहाँ पे बच गया, मेरा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब 23 क्वेश्चन के अंदर क्या है, 4x स्क्वायर y माइनस में 9y क्यूब, तो इसमें से पहले y दोनों में से कॉमन ले लो, y मैंने कॉमन लिया तो अंदर आ गया 4x स्क्वायर माइनस में 9y स्क्वायर। अब ये इसको 2x का स्क्वायर बना दो, इसको 3y का स्क्वायर बना दो, यहाँ पे प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर वाली, तो यहाँ पर क्या हो गया a माइनस में b और ये क्या हो गया a प्लस में b, ये वाली प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी। ये 23 भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। 24 क्वेश्चन के अंदर क्या है, 9x की पावर 4 माइनस में x स्क्वायर माइनस में 12x माइनस में 36। अब 9x की पावर 4 है, इसको यहाँ रखो और इसको ब्रैकेट में माइनस बाहर लगा के अंदर के साइन चेंज कर दो। ये साइन चेंज करने के बाद ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर x माइनस x प्लस में 6 का ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये पूरे को 3 टर्म को हम ये लिख सकते हैं x प्लस में 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैंने x प्लस में 6 का होल स्क्वायर लिख दिया, इसको 3 का स्क्वायर लिख दिया, तो ये मेरे लिए a हो गया और ये मेरे लिए b हो गया, यानी कि a माइनस में b और a प्लस में b, ये मेरे पास आ गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 25th क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर प्लस में 1 में x स्क्वायर माइनस में 11। अब 11 को यहाँ पे ब्रेक करना है आपको, 11 को 2 और 9 में ब्रेक करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, -2 और 9 लिख सकते हैं क्योंकि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ इसको, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने इसको -2 और -9 लिख लिया। अब ये इतना परफेक्ट स्क्वायर बनता है x माइनस में 1 में x का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर बनता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यानी कि a माइनस में b a प्लस में b, ये हमारे पास 25th क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। 26th क्वेश्चन के अंदर क्या है, x की पावर 4 प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 9, तो यहाँ पर x की पावर 4 ऐसे कैसे लिखा, 9 को मैं आगे ले आया, इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया क्या 6x स्क्वायर और माइनस में 1 में, ताकि मैं इसको प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं। अब इतना जो बनता है वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, x स्क्वायर प्लस में 3 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर लिख सकता हूँ इन 3 टर्मों को, x की पावर 4 प्लस में 9 प्लस में 6x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस में 3 का होल स्क्वायर और ये x स्क्वायर है। अब इतने पे a स्क्वायर और b स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दो, अब आगे इन दोनों पे a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये मेरे लिए a है, ये मेरे लिए b है, a माइनस में b और a प्लस में b, मेरा 26 क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। 27 क्वेश्चन के अंदर क्या है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर माइनस में d स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस में 2cd। अब क्या करो, 2ab को आगे ले आओ, रीअरेंज कर दो इसको, पहले इसको यहाँ ले आओ और इन दोनों टर्म को पीछे ले आओ। अब इसको मैं आगे ले आया टर्म को, यहाँ बाहर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इन दो टर्म्स को और इसको मैं लास्ट में लेके चला गया। अब ये तो बनता है c प्लस में d का परफेक्ट स्क्वायर और ये बनता है a प्लस में b का परफेक्ट स्क्वायर। आप इसको फर्दर आगे भी सोल्व कर सकते हो, मेरे पास स्पेस नहीं था, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर करके तो इस पे प्रोबेबिलिटी लगा देना a प्लस में b और a माइनस में b वाली प्रोबेबिलिटी लगा देना और इसको a मान लेना, इसको b मान लेना, यानी कि a की जगह ये पूरा आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप लिखोगे a प्लस में b माइनस में c प्लस में d, यानी कि ये a माइनस में b हो गया और ये हो जाएगा आपका a प्लस में b, ठीक है ना, ये दो आंसर आ जाएंगे आपके। 28वें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर इंटू में c स्क्वायर माइनस में d स्क्वायर माइनस में 4abcd। पहले तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये चारों टर्म्स आपकी आ जाएंगी और इसको ब्रेक डाउन कर दो 2 में, 2abcd अलग लिख दो, 2abcd अलग लिख दो, क्योंकि ये दो ये लेने हैं, यानी कि ये लिया मैंने, ये ले लिया और दूसरा मैंने ये ले लिया और फिर मैंने इसके साथ एक ये ले लिया, ठीक है, यानी कि ये और ये तीनों मैंने फर्स्ट में रीअरेंज कर दिए, फिर ये दोनों और ये लास्ट वाला मैंने लास्ट में रीअरेंज कर दिया माइनस का लेके, क्योंकि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दूंगा। ये AC माइनस में BD का परफेक्ट स्क्वायर है, ये AD प्लस में BC का परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पे आप फर्दर प्रॉपर्टी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर वाली आगे अगर आपने इंप्लीमेंट करनी है तो ये भी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, जो कि a प्लस में b और a माइनस में b वाली प्रॉपर्टी होती है। a की जगह ये होगा और b की जगह आपका ये होगा, ठीक है। अब 29वें क्वेश्चन के अंदर देखो, 29 क्वेश्चन के अंदर 4x स्क्वायर माइनस में 12 ax माइनस में y स्क्वायर माइनस में z स्क्वायर माइनस में 2yz प्लस में 9 स्क्वायर। अब ये 9 स्क्वायर और ये वाला, ये पहले दो और ये लास्ट वाले को आगे रीअरेंज कर लो और इनको लास्ट में रीअरेंज कर लो, ठीक है। इन तीनों को हमने आगे रीअरेंज कर लिया और इन लास्ट में इसको रीअरेंज कर लिया, क्योंकि ये 2a माइनस में 3a का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ये वाला सारा का सारा, और ये वाला जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है वो y प्लस में z का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, यानी कि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ठीक है। अब इसको ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, वही प्रॉपर्टी लगा दी a स्क्वायर b स्क्वायर वाली, a प्लस में b
और a माइनस में b। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लगा दी, a माइनस में b, a प्लस में b। ये मेरे पास 29 क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। 30 क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 9a स्क्वायर प्लस में 3a माइनस में 8b माइनस में 64b स्क्वायर। अब 64 को आगे ले आओ, रीअरेंज कर दो, और इसको आप पीछे रीअरेंज कर दो। इसको लिख दो 8b का स्क्वायर, इसको लिख दो 3a का स्क्वायर। और ये ऐसे कैसे लिखो, ये लिख दिया मैंने, ये आ गया। यानी कि इसको मैंने लिखा 3a का स्क्वायर, इसको लिखा मैंने 8 का a का स्क्वायर, और ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब इस पे प्रॉपर्टी लगा दो इतने पे बस, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो 3a माइनस में 8b, 3a प्लस में 8b। और ये ऐसे कैसे लिखा मैंने, ये ऐसे कैसे लिखा। इसमें तो लगा दी प्रॉपर्टी, इसके नाम की ये दो आगे और इसकी ये आगे। अब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। मैंने कॉमन ले लिया, ये अंदर बच गया और इसके नाम पर यहाँ 1 बच गया। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। 31 क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 8x माइनस में 15, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 15। जो 15 है इसको आगे ले आओ, इसको पीछे ले आओ, 15 को आगे ले आओ, इसको पीछे ले आओ। मैंने इस तरह से इसको, इसी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख लिया और इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे लिए ए हो गया, ये मेरे लिए बी हो गया, ये मेरे लिए ए हो गया, ये मेरे लिए बी हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये ए प्लस में बी दिख रहा है आपको, ये ए माइनस में बी दिख रहा है। यानी कि ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लगा दी। फिर 32 क्वेश्चन के अंदर क्या है, 674 का स्क्वायर माइनस में 326 का स्क्वायर। इसके अंदर ए प्लस में बी, यानी कि ये ए है ये बी है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी। अब इसका आ गया 1000 और इसका आ गया मेरे पास 348। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 3,48,000 आ जाएगा। और इसका जो 32 का जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, और 33 क्वेश्चन है वो आप अपने आप कंप्लीट कर लेना। हमारे पास आज कंप्लीट 4B कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई है। इसकी मैंने आपको एक एक प्रॉपर्टी बता दी है, स्टेप बाय स्टेप बता दी है। थोड़ा सा फास्ट लेके चला था, आप इसको क्या करना, स्लो मोशन में देख सकते हो, आप फास्ट मोशन में देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे परसीव कर रहे हो। आप इसको बार बार देखो वीडियो को। ये 4B एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, कैसे एक अलजेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। आज ये ICSE बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर बोर्ड के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और खुद भी इसके अंदर वीडियो को देखो और इस अपने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो। ओके दोस्तों।